का मतलब क्या है? धर्म नहीं भाई ये। और वार्डन क्या करेंगे? खुद पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, वो अब चेंबर में दारू पीती हैं। चैम्बर में दारू? ये कितना बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं? खुलासा क्या, ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इस बच्चा आ रहा है 4 साल ग्रेजुएशन करेगा और अगले साल पीएचडी में एडमिशन ले लेगा। एक उम्र भी बहुत जरूरी है बुद्धि आने के लिए, सब कुछ नहीं आता है। क्या लाइन उसके पास समझ नहीं होगी। चलो में कोई एक नेता बताइए बिरला हॉस्टल से जो निकला हो, इसकी क्या सरकारों ने कम किया है, क्या कारण है नेताजी? देखिए क्या है कि आप जैसे नसबंदी करा दिए और फिर कहिए कि किसी शिशु का जन्म हो जाए, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। आप नसबंदी कराई क्यों अगर शिशु को जन्म देना है तो? हाँ, तो आप ये वही प्रश्न हो गया कि हम किसी को बाँझ बना दिया, उससे फिर चाहते हैं पुत्र उत्पन्न हो, तो ये नहीं हो सकता। जबरदस्ती बना दी है? बना दिया ना सरकार के पास काकोरी एक जगह है, हाँ मुझे इतिहास उसका पता है। वहाँ अंग्रेज़ों ने जो है अंग्रेज़ों की रेल रोककर खजाना लूट लिया गया था। उसमें कुछ क्रांतिकारी शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ दास गुप्त, सबकी शरण स्थली रहा है। आप देख लीजिए साधारण से साधारण छात्र जो थोड़े दिन के लिए भी राजनीति में गए हैं, वर्तमान समय में सभी संसदीय क्षेत्र में, संविधान सभा का आप उठा के देख लीजिएगा तो उसमें लगभग 40% संख्या जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रही। ऐसा मतलब शासन चुनाव यहाँ पे क्यों नहीं होता? डर है, भारतीय राजनीति को डर है। बिरला क्या डर है भारतीय राजनीति? कि यहाँ से जो छात्र निकलेंगे और वो छात्र राजनीति में जाएंगे तो किसी से दबेंगे नहीं। तो अब आप क्या हो, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, भाई साहब समर्थन करेंगे मेरे मुद्दे को। अभी कुछ दिन पहले ये लेटर जारी हुआ है, विश्वविद्यालय फरमान दिया है कि कोई भी व्यक्ति 4 संख्या से अधिक या 4 ही किसी भी ऑफिसर से नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र पढ़ते हैं और उन 40,000 छात्रों का आशा और आकांक्षा और उम्मीद का जो बागडोर संभाला है वो बिरला है। तो ये क्या 4 छात्रों वाला फरमान बताया? जिसे भाई ने बताया वो सही बात है। जैसे प्रशासन को भय रहता है ना कि संख्या में अपनी बात आप कहने आएंगे तो दबाव बनाएंगे उनके ऊपर, तो एक ऑफिस उन्होंने पत्रक निकाला है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। अब उस पत्रक को लेकर हम लोग नहीं, हम लोग 4 मिले, अकेले मिले, 100 मिले, 200 मिले, हमारा विश्वविद्यालय जब मन तब मिलेंगे, बुला लेंगे यहीं पे हम लोग। आवाज़ रखेंगे, अपनी आवाज़ रखने के लिए 4 लोग, ये लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आप क्यों बीच में, छात्रों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? आप कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए छात्रों के बीच में नहीं आ रहे हैं। आप कुछ फेस नहीं करना चाहते हैं जो छात्र के साथ गलत हो रहा है उसको आप छात्र ये 4, कोई जरूरी थोड़ा ना 4 रखें, सभी छात्र क्यों नहीं रख सकते हैं? 4 वाला ये सबसे गलत नियम है। इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे सर बिरला हॉस्टल के बारे में, लड़कियों के कई आरोप उसमें निकल करके आते हैं कि लड़के सीटी मारते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं बिरला पे, वो जो चौराहा है। ये जो आरोप है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और मैं अगर कोई कि बिरला का ये विषय नहीं है और ये एक सामाजिक समस्या का विषय है, कहीं भी स्त्रियां सुरक्षित रहें ये सभी चाहते हैं। और इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो प्रशासन जांच करा ले। अगर ऐसे आरोप अगर सत्य हैं, वो होता क्या है कि देखिए हर जगह एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जो स्थापित जो व्यवस्था है उसका विरोध करती है, ठीक है। और जब वो विरोध करना शुरू करती है तो सभी लोग चाहते हैं कि वो व्यवस्था हमेशा बदनाम रहे। क्योंकि अगर यहाँ से अगर कोई विरोध का स्वर अगर प्रशासन के खिलाफ उठता है और प्रशासन ये टारगेट कर लेगा कि भाई किन किन छात्रावासों से ये विरोध का स्वर उठ रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले कहेगा कि उसको बदनाम करो। सबसे कि यहाँ जो है अपराधी रह रहे हैं, आवारा रह रहे हैं। अरे भाई रिसर्च स्कॉलर्स रह रहे हैं, ये तो अगर अपराधी रह रहे हैं, आवारा रह रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये तो फिर आप उसी प्रशासन से पूछिए कि अगर यहाँ पे आपराधिक तत्व रह रहे हैं, गुंडे रह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो आपकी ड्यूटी है हटाना, आप हटा पा रहे हैं। तो कुलपति से ऐसी क्या नाराजगी? कुलपति से कोई नाराज़गी नहीं, व्यवस्थाओं से नाराज़गी है। कोई व्यक्ति से थोड़ी नाराज़गी होती है, व्यक्ति से किसी से कोई नाराज़गी नहीं। कुलपति जी जो व्यवस्थाओं तो जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आना जाना तो क्रम है ना। कोई भी जो पद होता है वो स्थायी तो होता नहीं है। कोई स्थायी तो लिखवा के आता नहीं है कि भाई जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे। एक 3 साल का 5 साल का टेन्योर अलग अलग जगहों पे अलग अलग विश्वविद्यालयों के अनुसार होता है। 3 साल का इनका टर्म पूरा हो रहा है, जा रहे हैं। हाँ, ये आकलन किया जाता है कि भाई जब वो आए थे तब से व्यवस्थाएं सुधरी हैं कि खराब हुई हैं, इस आधार पे आकलन। खास आंदोलन के बारे में बताइए, कुछ खास ऐसा आपके समय में ऐसा आंदोलन जो बिरला हॉस्टल में हुआ? बिरला आंदोलन का पर्याय ही है, बिरला आंदोलनों की तो एक लंबी फहरिस्त है। कुछ अच्छी यादें बताइए, बुरी यादें बताइए।
कुछ ऐसे अनुभव आंदोलन से जुड़े हुए आपके? हाँ, जब हम लोग आए थे तो हैं फीस वृद्धि आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था 2000। आप उसमें थे? हाँ, हम लोग थे। तो क्या था आंदोलन में थे उस समय। लालजी सिंह सर कुलपति थे, उन्होंने आंदोलन सफल हुआ है? आंदोलन सफल था। उनको कोचिंग हाउस में कम से कम पूरा विश्वविद्यालय 3 दिनों तक बंद था। शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बृहद आंदोलन हम लोगों ने किया था और लालजी सर को झुकना पड़ा था। उन्होंने टिल टाइम उसी समय ओरली उन्होंने घोषणा किया कि फीस वृद्धि वापस हुई, तब उन्होंने आंदोलन खत्म किया था। क्या बात है। उसके बाद हम लोगों ने छात्र संघ के लिए लंबा चौड़ा आंदोलन किया था। पूरा कैंपस था, उसमें साइने डाई भी लगी थी। प्रशासन ने दमन करने की भी कोशिश की। चुनाव तो नहीं हुए? हाँ, चुनाव नहीं प्रशासन कराना चाहता है ना, बिना चुनाव के भी। खैर अच्छा, क्या ऐसा मतलब शासन चुनाव यहाँ पे क्यों नहीं होता? डर है, भारतीय राजनीति को डर है बिरला क्या से। डर है भारतीय राजनीति? कि यहाँ से जो छात्र निकलेंगे और वो छात्र राजनीति में जाएंगे वो किसी से दबेंगे नहीं। वो मौलिकता की बात वो मौलिकता की बात करेंगे, वो सिद्धांत की बात करेंगे, वो राजनीति की बात करेंगे। वो डर है। उस डर से जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में उपेक्षित है। आज आप देख लीजिए, साधारण से साधारण छात्र जो थोड़े दिन के लिए भी राजनीति में गए हैं, वर्तमान समय में सभी संसदीय क्षेत्र में, संविधान सभा का आप उठा के देख लीजिएगा तो उसमें लगभग 40% संख्या जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रही। एक पूरी परंपरा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं आंदोलन की बात, अभी कुछ ही दिन पहले उमंग फार्मेसी में इसी वर्तमान कुलपति के ही कार्यकाल में अनियमितता भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसमें यही मृत्युंजय भैया, उत्कर्ष भैया हैं, मैं शुभम जी हैं, ये सारे लोग गए वीसी को, हम लोग ज्ञापन दिए, घेरे और उसमें 15 दिन के लिए सस्पेंड भी हुए। गौ मांस का प्रश्न आया, भारतीय संस्कृति के लिए हम ही लोग उठे, काला दिवस मनाया पिछले साल इसी महीने में और एक बड़ा पैमाने पे वो आंदोलन हुआ इसी हाँ। अभी आप इतिहास पूछ रहे थे तो इस छात्रावास का निर्माण जो है जुगल किशोर बिरला ने अपने पिताजी बलदेव दास बिरला, राजा बलदेव दास बिरला की स्मृति में 1921 में उन्होंने कराया था। आपने कुछ आंदोलन के बारे में पूछा। अभी 4 दिन पहले जो है काकोरी स्मृति दिवस मनाया गया। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में। लखनऊ के पास काकोरी एक जगह है। हाँ, मुझे इतिहास उसका पता है। वहाँ अंग्रेज़ों ने जो है अंग्रेज़ों की रेल रोककर खजाना लूट लिया गया था। उसमें कुछ क्रांतिकारी शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ दास गुप्त, सबकी शरण स्थली रहा है यह छात्रावास। सब यहाँ आते। चंद्रशेखर आज़ाद जी, सबकी यहाँ शरण स्थली थी। वो BHU से जुड़ा हुआ, विद्यापीठ से के भी एलुमनी थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो रणवीर संस्कृत विद्यालय BHU से जुड़ा हुआ है, उसके भी एलुमनी थे वो। जी, तो ये सारे क्रांतिकारियों का बड़ा शरणगाह रहा है। अभी इंदिरा गांधी को चुनाव हराने वाले दिग्गज सोशलिस्ट राजनारायण बनारस के ही रहने वाले थे, वो इस छात्रावास में रहते थे। अच्छा। और 1942 का जो अगस्त क्रांति है उसके वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लीडर थे। यह विश्वविद्यालय 1942 में मालवीय जी ने कहा था कि यह विश्वविद्यालय जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, या छात्र जो है कम भाग लेंगे। कोई एक आंदोलन यादगार अपना आंदोलन बताइए। फीस वृद्धि वाला तो जिन्होंने जैसे अनुभव साझा किया, ऐसा कोई आंदोलन? अब आंदोलन के लिए ही तो जाना जाता है, क्रांति के लिए तो जाना जाता है बिरला। एक लेटेस्ट जो है, हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं में से अधिकतर के ऊपर 4 महीने पहले एक मुकदमा हुआ है। चल रहा है कि खत्म चल रहा है वो? ये इसको 6 प्रोविंशियल एक्ट बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण के ऊपर यह धारा लगी थी और हम लोग आपस में मजाक में बातचीत करते हैं कि अब उसके बाद यह धारा हम लोगों पर लगी है। UGC ने एक निर्णय लिया कि नेट का जो एग्ज़ाम होगा, जो एंट्रेंस होगा, वह अब हिंदी भाषा में होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? यानी हिंदी व भारतीय भाषाएं, स्थानीय भाषाओं में इसका प्रश्न पत्र नहीं बनेगा। तो हम शुभम, आशीर्वाद, मृत्युंजय तिवारी, अभिषेक सिंह, हम लोगों ने हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय गेट से लेकर लंका तक, हमारे कुछ साथी दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, देश भर के विश्वविद्यालयों का अगुवा जो है यह बिरला छात्रावास उस आंदोलन में था। और 48 घंटे भी नहीं लगे, हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को कहा कि हम लोग संसद घेरेंगे या शिक्षा मंत्रालय के पास आएंगे। तो उन्होंने 48 घंटे भी नहीं लगे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे हिंदी का विद्यार्थी है, वह अपना प्रश्न पत्र उसका ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आएगा, वह कैसे परीक्षा देगा, चाहे वह प्रथम प्रश्न पत्र ही हो। तो हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हम लोगों ने लीड लिया।
सब बैकफुट पर आए और आंदोलन की सफलता मिली हम लोगों को। तो यह छात्रावास की परंपरा रही है, गौरवपूर्ण परंपरा है जो हम लोगों को प्रेरणा देती रहती है। आंदोलन करना जी जी, राजनारायण का इतिहास रहा है। राजनारायण के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ भी क्रांतिकारियों का सामान पाया जाता था तो उसको वो जब्त कर लेते थे। एक अंग्रेज इंजीनियर था, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तब IIT नहीं था, BHU उसका अपना इंजीनियरिंग कॉलेज था, IT बोलते हैं उसको। तो यहाँ से छात्र उठ कर गए। वाले अपने आप को BHU का नहीं मानते। देखिए IIT वाले भी मानते हैं BHU IIT ही है, वो अलग नहीं है, और उनको मानने या न मानने का सवाल ही नहीं होता है। इन्वॉल्व होते हैं ये सब। क्या इन्वॉल्वेशन का मतलब क्या आप समझते हैं? किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इनका आपका कोई पार। आज जब से वर्तमान समय का जिस प्रकार से UGC का पाठ्यक्रम आ गया है ग्रेजुएशन का, और 4 साल ग्रेजुएशन पढ़िए और सीधे PhD में एडमिशन कर लीजिए, ये परंपरा जो है युवाओं को पंगु बना देगा 10 साल में। और इसी परंपरा के जड़ में मेरा परिवार। थोड़ा विस्तार से इसको बताइए। देखिए विस्तार का मतलब ये है कि PhD क्या है? PhD है दर्शन की, जब आपके अंदर समग्रता आ जाएगी तब है PhD। आज देखिए जितने PhD लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोगों के सर पे बाल नहीं है। ये उपहास का विषय नहीं है, ये विषय है चिंता का विषय, ये चिंतन की विषय है। चिंता नहीं, चिंतन की विषय है। चिंता नेगेटिव वर्ड है, चिंतन का विषय है। यानी कहने का चिंता की वजह से ही बाल। पूरी बात सुन लीजिए आपके नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं भी MPhil किया हूँ यहाँ से। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ तक अनुभव देना। अब जो बच्चा आ रहा है 4 साल ग्रेजुएशन करेगा और अगले साल PhD में एडमिशन ले लेगा, तो वो एक उम्र भी बहुत ज़रूरी है बुद्धि आने के लिए। सब कुछ नहीं आता है, क्या लाइन उसके पास समझ नहीं होगी। अनुभव बड़ा कि ज्ञान? अनुभव बड़ा विज्ञान, ये दोनों का अलग अलग तर्क हो सकता है, अलग अलग प्रकृति हो सकती है, अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन अनुभव तभी है, अनुभव उम्र के अनुसार से जब आपका अनुभव आता है तब आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है। जब आप एक सोचते हैं, एक मूल सिद्धांत पे जाते हैं, और फिर जीने की कला आप में विकसित हो जाती है, तब आप अपने जब सीख जाते हैं फिर दूसरे को देते हैं आप। जब हम और आप सीख ही नहीं पाते हैं। आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं? नहीं, मैं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं, लेकिन मास्टर्स में जो MPhil विषय होता है, मास्टर इन फिलॉसफी, उसका मैं विद्यार्थी हूँ सबाल्टर्न स्टडीज से। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में मैं शिक्षक भी हूँ। लेकिन कहने वही मेरा उद्देश्य था। तो जो IT है वो अलग है। अब छात्र चुनाव नहीं होता। 20 सालों में कोई एक नेता बताइए बिरला हॉस्टल से जो निकला हो। तमाम लोग हैं, अभी आप देख लीजिए। नेता विहीन तो हुआ है 20 साल में, इसीलिए सवाल मैंने कम है संख्या इसकी, कम क्या कारण? सरकारों ने कम किया है। क्या कारण है नेताजी? देखिए क्या है कि आप जैसे नसबंदी करा दें और फिर कहिए कि किसी शिशु का जन्म हो जाए, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। आप नसबंदी कराई क्यों अगर शिशु को जन्म देना है तो? हाँ, तो आप ये वही प्रश्न हो गया कि हम किसी को बाँझ बना दिया, उससे फिर चाहते हैं पुत्र उत्पन्न हो, तो ये नहीं हो सकता। जबरदस्ती बनाती है? बना दिया ना सरकार ने, क्योंकि जैसे ही भारतीय राजनीति में जो नए नए क्षत्रप पैदा हुए, उन्होंने जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे जब राजनीति बढ़ने लगी और वो कालांतर में पल्लवित पुष्पित हो करके वो प्रजातांत्रिक न होकर के परिवारतांत्रिक हो गई, तो उन्हें ये डर है कि यदि कोई गरीब का लाल, कोई किसान मजदूर का बच्चा अच्छी पढ़ाई करके और किसी अच्छे विश्वविद्यालय से वो जब निकलता है राजनीति करके, तो वो हमारे बच्चों का सीट खा जाएगा, हमारे बच्चों का जगह खा जाएगा। तो वह अपने माटी और उसी कर्म में वो संलिप्त रहे, उसे वह मौका न दिया जाए। बस इसी का दुष्परिणाम है कि छात्र संघ बंद कर दिया गया। छात्र संघ अर्थात राजनीति की पहली पाठशाला होती है, तो आप जब नींव ही काट देंगे और फिर सोचेंगे कि वृक्ष से फल और फूल निकले, तो वो संभव नहीं है। नौता जी एक बात बताइए, विद्यापीठ में मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ बताया गया कि जितना महंगा जूता उतना बड़ा नेता। BHU में है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम वो उनके लिए है जो सदन में रहते हैं, वो उनके के नाम पे भ्रष्टाचार मतलब क्या? जैसे IIT प्रशासन जो है वह एक शुरू से एक भ्रम में रहा है। तो उन लोगों की एक बहुत अच्छी खासी डिमांड थी लंबे समय से कि एक दीवार खड़ा किया, जो आपने शुरू किया ना कि उसको
आईटी अलग मानता है अपने आप को। तो पहले तो आईटी ही था, मालवीय जी ने एक पूरे कैंपस में एक दीवार जो खड़ा की, उसी के अंदर में सारे फैकल्टी, सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रहे भी हैं। तो कालांतर में इसको आईआईटी का दर्जा मिला, ये हम लोग के लिए खुशी की बात थी। लेकिन वो बीएचयू आईआईटी है, तो वहाँ के कुछ भ्रष्ट जो है अधिकारी हैं, जो जिनको लूटने का डायरेक्टर वायरेक्टर जो होते हैं सब प्रशासन के पदाधिकारी, उन सब की लंबे समय से साजिश रही है कि ऐसा कौन सा नैरेटिव गढ़ा जाए कि बीएचयू को अलग किया जाए। तो सब असफल रही है घोषित करने में कि बीएचयू के छात्र, जैसे आईआईटी और बीएचयू अलग नहीं है, फिर भी हमको यह कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ बीएचयू और आईटी, बीएचयू शब्द में उपयोग कर रहा हूँ गैर आईटी क्षेत्र उसमें आज छात्रावास पे तो छात्रावास के ही प्रकरण में बात कर रहा हूँ। तो जब वो सफल नहीं हो पाए कि बीएचयू के लोग इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने एक मैंने जो दिख नहीं रही दीवार खड़ा कर दिया ना आपने कि बीएचयू के छात्र, हम कहते हैं कि ठीक है सुरक्षा जरूरी है और सब लोगों का समान अधिकार होना चाहिए सुरक्षा, लेकिन बीएचयू के भी छात्र होंगे ना आप, तो 10 से 6 उत्सव नहीं जान देते हैं। तो हमने कहा कि जो लोग गलती किए थे को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दीवार वाली मानसिकता के लोग हैं, जिनको अपराध करने वाले दीवारों के अंदर भी करते हैं, तो ये विचार सुधारने की व्यवस्था है। तो लोग बैरिकेड बनाना और लंबे समय से चारदीवारी करना और अपने आप को, तो ये सुरक्षा के नाम पे भ्रष्टाचार जो है, इस पे क्या कहें? अपराध को यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड का नंबर मिलाइए और पुलिस का मिलाइए, पुलिस की सहायता जल्दी पहुँच जाएगी। जो प्रोक्टोरियल बोर्ड की अपनी गाड़ियाँ हैं, जो पुलिस भी यहाँ आती रहती है। देखिए पुलिस का आवागमन पिछले दिनों से हुआ है। सबसे बड़ी बात और मूल बात यह है कि हॉस्टलों में हॉस्टल के वार्डन रह ही नहीं रहे हैं, ये गंभीर मुद्दा है। आते ही नहीं, और वार्डन होना, उनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, क्यों मिलता है? हॉस्टल में रहने के लिए। ये सारे के सारे लोग बाहर रहते हैं। बाहर रहने का मतलब क्या? बंधनों से मुक्त होना, अपने आयासीबाजी करना। गुरु का मतलब क्या है? धर्म निभाइए। और वार्डन क्या करेंगे? खुद पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, वो अब चेम्बर में दारू पीती हैं। चैम्बर में दारू? ये कितना बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं? खुलासा क्या, ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। कुछ दिन पहले एक जो है फोटो वायरल हुआ था, सब कई प्रोफेसर्स लोग बैठ के जो है ये सब हो रहे थे। अभी आप पढ़िए ना, कुछ दिन पहले का अखबार हिमांशु आस्थाना का रिपोर्ट है पूरा, अमर उजाला वाले। हाँ, वैचारिकी मतभेद जो हुआ है ना, वैचारिकी मतभेद, और उसी वैचारिकी को ध्वस्त करने के लिए बिरला हमेशा संघर्ष करता रहता है, इसीलिए आंखों की किरकिरी बन जाता है कभी बिरला। प्रोफेसर क्या चल रहा है? नहीं, जैसे प्रोफेसर भी चैम्बर में प्रोफेसर शिक्षक का इस तरह से, वो भी आईआईटी, मतलब सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी, बीएचयू, ये इतने मतलब प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ के छात्र इतने प्रतिष्ठित है, सोचिए शिक्षक कितने प्रतिष्ठित होंगे। और चैम्बर में सर विश्वविद्यालय में बैठे लोगों की तो जिम्मेदारी ज़्यादा होती ही है, लेकिन दरअसल नियुक्तियाँ उस तरह से हो रही हैं, समाज से लोग ही, दोस्त समाज में जब फैला है इसमें कि कुछ परसेंट सच्चाई है, कुछ लोग हैं, संख्या कितनी सच्चाई है? ये कम लोग हैं। जी, क्या हो रहा है ना कि बनारसी पान खा रहे हैं, कहाँ की है? यहीं बनारस की है, जापान से तो आया बनारस में कई जगह है ना गोदौलिया। हाँ, तो 80 की पान है जहाँ के नामवर सिंह। ये बताइए, ये वाला क्या था? कुछ नया खुलासा है जी, ये बातें प्रकाश में आई और ये मुझे इस बात को सुन करके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि महामना ने जिस परिकल्पना के साथ इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया, उनकी जो कल्पना थी उस कल्पना पे कुठाराघात किया गया। तो ये जो आप शिक्षक हैं, कहा गया है कि जैसा शिक्षक आचरण करता है, शिक्षक शब्द का ही आचार शब्द का अर्थ है निरुक्त में आचिनोति अर्थान ददाति सा आचार, जो अपने आचरण के द्वारा हमें शिक्षा देता है, हम उसी को आचार कहते हैं। तो आचार विचार ही आपके अच्छे नहीं हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपको शिक्षक और आचार होने पे आपको कलंकित करता है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ऐसे जो आचार्य हैं, आपके निजी जीवन हो सकता है, निजी जीवन में मेरा कोई नहीं है, तो वो आप अपने निजी कमरे में करिए, अपने निजी घर में करिए, लेकिन सामाजिक तौर पे विश्वविद्यालयों में जहाँ शिक्षा की स्थली है, वहाँ आप इस तरीके का पब हब ना बनाइए। इससे क्या होगा कि आप आने वाली पीढ़ी को गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिरला छात्रावास के कुछ छात्र। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक पे और। अच्छा, इसी में बिरला हॉस्टल से रिलेटेड अभी कुछ अच्छी बातें भी हम लोग इंक्लूड कर लें, चूँकि ह्यूमैनिटीज़ क्या है तो राजनीति और सामाजिकता इसकी पहचान रही है, लेकिन रचनात्मकता भी इसकी पहचान रही है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला का पहली बार पाठ इसी छात्रावास में किया था। क्या बात।
सही में जी, उस परंपरा से लेकर काले आज तक। करते हैं। जिसके पिताजी 2000-3000 किसी तरीके से सूद पे लेके पैसा भेजते हो पढ़ने के लिए, वो क्या बच्चा जूता पहनेगा, वो क्या मोजा का हाल जानेगा। यहाँ जो बच्चे होते हैं, हम लोग भी अपने मित्रों के शादी विवाह में जाते हैं तो अपनी वस्तु स्थिति बता दे रहे हैं। किसी के पास जूता किसी का होता है तो बेल्ट किसी का होता है। और सौभाग्य से कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं सौभाग्य से मित्रों में कहीं झगड़ा हो जाए बारात से लौटते वक्त, कोई बिना जूता का आएगा, कोई बिना शर्ट का आएगा, कोई बिना पैंट का आएगा। क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं वो अपने मेरिट के आधार पे, अपनी मेधा के आधार पे, वो अपनी तपस्या के आधार पे आते हैं और एंट्रेंस क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं। अब जैसे आप बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चों देखिए, देशभक्ति तो है लेकिन उनके बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उनके बच्चे पढ़ते हैं कहाँ? पोलैंड में जाके पढ़ेंगे। उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ेंगे। लेकिन इस भारत के लैंड पे वो कहीं दिखते ही नहीं। तो ज़रूरी है वो यहाँ पढ़ें और इस पाठशाला से, हाँ मैं कहता हूँ नहीं, किसी का बच्चा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन बच्चा यदि तपस्या करके निकले, वो भी हमारे साथ आए, पढ़े, हमारे साथ धरना पे बैठे, हमारे साथ रात में ओस में तपस्या करे, आग सेके, यहाँ जिस तरीके से हम भोजन करते रहे वो फिर निकल के जाए, निखर के जाए। क्या कुम्हार क्या करता है कि पहले घड़ों पे चाप चढ़ाता है, उसे मारता है, ठोकता बजाता है। ठोका बजाया नहीं, डायरेक्ट लॉन्च कर दिया तो अंत में फूट ही जाना है। तमाम ऐसे जिनके पिताजी चले गए, उनके बच्चे लोग लेके डूब गए। इसका पहला उदाहरण आप चौटाला देख लीजिए। चौपट वर्तमान स्थिति क्या है किस चीज़ का बिरला वर्तमान? हॉस्टल का? बहुत उत्कर्ष पे है, एकदम उत्कर्ष। हाँ, ये इसी के लिए है। पूछा, मैं बताना चाहता हूँ जरा कि बीएचयू के संदर्भ में कि जितना महंगा जूता, अभी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाएंगे, बिहार के भी, बक्सर सासाराम से लेकर अश्विनी चौबे, यहाँ अगल बगल महेंद्र पांडे, ओम प्रकाश सिंह 8 बार के विधायक हैं, कल वीरेंद्र सिंह मस्त आए थे, 9 बार भाजपा से लोकसभा का टिकट उनको मिला है, 4 बार के 3 जिलों के एमपी रहे हैं। आप किसी को उस तरह से देखेंगे नहीं, यहाँ का स्वभाव ही नहीं है, आपको वह नहीं मिलेगा। यहाँ की ट्रेनिंग वैसी छात्र राजनीति में नहीं होगी कि वह सदन में भी जाएंगे तो आपको उनकी घड़ी, उनका कपड़ा, अभी आप देखेंगे वो पगड़ी बांध के घूमते रहे होंगे। चाहे आप अश्विनी चौबे को देखेंगे, वीरेंद्र सिंह मस्त को देखेंगे, ओम प्रकाश को देखेंगे, सब ऐसी हवाई चप्पल में, ट्रेनिंग ही वैसी नहीं है। अभी कल परसों हम लोगों ने एक समागम किया था बड़ा सुंदर, जो है कि मालवीय जी की जयंती पर। अब देखेंगे कोई सारे मंत्री, विधायक, सांसद बीएचयू से जुड़े हुए IAS अधिकारी, कुछ पूर्व कुलपति। नीलकंठ तिवारी जी भी आए थे क्या? नीलकंठ तिवारी बीएचयू के छात्र नहीं रहे हैं, उनके भाई शायद बीएचयू में ही है। वो स्टाफ है यहाँ पर। तो आपको यहाँ ऐसा कल्चर मिलेगा ही नहीं, यहाँ का माहौल वैसा है नहीं, ट्रेनिंग वैसी है नहीं। आप वैसे रहेंगे तो आप छटते जाएंगे। यहाँ स्नातक स्तर पे ही आप अपनी एक टीम उससे बाहर होते जाएंगे। छात्र आपको स्वीकार नहीं करेगा उस कपड़े में, उस वेशभूषा में। यहाँ की राजनीति जो है वो विचारों की राजनीति है, दिखावे की नहीं। यहाँ हमारे जैसे छोटे किसान परिवार का भी व्यक्ति आपके सामने माइक पे बोलेगा, देखिए पाँव में चप्पल 100 रुपये का भी नहीं है। तो ये विचार से हम लोग, मालवीय जी इतना दे दिए हैं ना। एडिडास का लोअर है, एडिडास का नहीं है, ये डी कंपनी है, लोकल है। सब कुछ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप ये तो देख रहे हैं कि उनके जूते में जितने जूता कितने रुपए का है। ये भी देख लीजिए कि जो नए राजनीति में जो छात्र संघ के अलावा जो लोग आ रहे हैं, उनका जूता कितना घिसा है, और छात्र नेता जो है उनका कितना जूता घिसा हुआ है। इन दोनों की भी तुलना करनी चाहिए आपको। अगर कोई आज तो 500-600 रुपये में ऐसे जूते आ रहे हैं कि आप देखने से कहें कि भाई डी भी रहते हैं। तो इससे जूतों से आप मत आकलन करिए, आप आकलन करिए कि वो छात्र नेता कितना घिसा हुआ है, वो कितने समाज में कितने लोगों से मिल रहा है, वो छात्र राजनीति कैसे कर रहा है, विचारों की कर रहा है या बर्गर की कर रहा है। दोनों का भी अंतर है। यहाँ समय है, आप 10 साल यहाँ रहते हैं, 10 साल में पढ़ाई करते हैं, घर से सीमित खर्च आता है, उसमें भी आप मना के मूल्यों से जुड़ जाते हैं तो कुछ सामाजिक काम आपको करना पड़ता है। यहाँ छात्र संघ खत्म करने का आप लोग बोल्ड लग रहे हैं तो शो भी आगे बढ़ता जा रहा है। बोल्ड IIT BHU में साहसी वक्ता लग रहे हैं। BHU के छात्र बचते रहते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। अभी IIT में एक रेप का केस आया था, उस पर क्या बोलेंगे? ये दुर्घटना जो भी है, ये कृत्य हुआ, इसकी जांच भी हुई, पुलिस ने पकड़ा भी,
पुलिस ने अपना काम भी किया हाई कोर्ट ने वो कर दिया। और उसमें कुछ फर्जिफिकेशन भी आया, जो भी किया वो अपना कोर्ट ने और पुलिस ने अपना कार्य किया। कौन बोलना चाहे? मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं वो जो घटनाक्रम है कह रही है बीएचयू, वो देश को हिला दिया। हाँ, पूरे देश को हिलाया। वो जो स्थल है वो बीएचयू है, जो वो घटना करने वाले हैं वो बाहरी लोग हैं, वो भाजपा के 3 आईटी सेल के मेंबर थे, उनके द्वारा वो किया गया। यहाँ पे जो ऐसी घटना हुई उसमें यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर प्रश्न उठता है कि बाहरी लोग आ करके कैसे आपके यहाँ ऐसे घटना करके चले जाते हैं। तो ये जो यहाँ 700 से लेकर 900 आईटी मिला करके लगभग 900 सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं और वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो जो घटना करने वाले थे वो बीएचयू के बाहर के थे, वो भाजपा आईटी सेल के बाद में शिनाख्त हुई तो पता चला भाजपा आईटी सेल के मेंबर थे वो लोग। और ये जो घटना हुई उसका स्थल बीएचयू हुआ। बीएचयू के छात्रों ने या बीएचयू के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएचयू के छात्र इन्वॉल्व थे, मैंने तो ये इस मामले में तो बीएचयू, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, इस मामले में तो बीएचयू बदनाम हो गया। पीड़ित हुआ बीएचयू, कैसे पीड़ित हुआ इस मामले में कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मैंने अपने लाइनों में कई छात्र नहीं बोला। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बाहरी लोगों ने आईआईटी जो इस आप आगे जाएंगे इधर ही से तो वहाँ ये जो घटना करी, पकड़े गए। उसके बाद 2 तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। एक बीएचयू की अलग चल रही है, आईआईटी की अलग चल रही है। आज बीएचयू में आप अभी रात को 10 बजे 11 बजे मैं कहूँगा कैमरा खोल के आप चले जाइए, जो छात्राओं के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ चले जाइए और आईआईटी में चले जाइए। दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा कि बीएचयू क्यों पीड़ित हुआ है। प्रदर्शित ये किया गया, देखिए कोई भी लड़की हो उसका सम्मान तो सम्मान है, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी की हो चाहे वो आईआईटी की हो, उसके सम्मान में कोई कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आईआईटी के छात्रा की जो है सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, आर्ट्स फैकल्टी के छात्रा की सुरक्षा ज़रूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो छात्रा ना भी हो, अगर वो कैंपस में आई है, अगर वो कैंपस में घूम रही है, वो कैंपस में मंदिर जा रही है, वो किसी काम से आई है, उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएचयू प्रशासन की है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला का पहली बार पाठ इसी छात्रावास में किया था। क्या बात, सही में? जी, उस परंपरा से लेकर आज तक इतिहास का कमजोर विद्यार्थी हूँ मैं। आज भी मनोज तिवारी जो भोजपुरी के सबसे बड़े समय ब्रांड एम्बेसडर हैं, भोजपुरी गीत आए थे जो हुआ था आप लोग का कुछ कुछ दिन पहले क्रिकेट प्रतियोगिता, वो हम लोगों के बुलाने पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो उस मतलब हरिवंश राय बच्चन से लेकर और अंग्रेजी के भी तमाम राइटर आपको मिलेंगे जी, और मनोज तिवारी तक, मतलब इस परंपरा तक भी इतना लेटेस्ट भी आपको रचनात्मकता इस छात्रावास से मिलेगा। मनोज तिवारी, अब ये कैंपस मतलब ये 2 भाग में बट गया है। थोड़ा कैंपस भी दिखाइए आप जी। 2 दीवार हो गया है, पूरे कैंपस को भी दिखाते रहिए। 2 दीवार हो गया है। तो मनोज तिवारी जो है इस बिरलासी ब्लॉक में आते थे। अच्छा जी, उसके पीछे? हाँ, ये बस ये दीवार के पीछे, ये दीवार जैसा कुछ है नहीं, दीवार 15-20 साल पहले बनी है, क्योंकि छात्र संख्या जी डिवाइड एंड रूल संख्या ज़्यादा हो। तो ये थे हमारे साथ बिरला छात्रावास के कुछ छात्र, करते हुए आपको एक बात कहूँगा कि जिनकी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। नहीं, अब आखिरी बात है, मैं आपको बस ये इशारा करना चाहूँगा कि जितनी बातें हम लोगों ने कहीं आपसे और जितनी मुखरता से कहीं, और बिरला की बात हो रही है तो बिरला के बारे में इतनी मुखरता से हम लोगों ने तब कहा कि जब इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है, 1000 करोड़ रुपए उसके लिए सेंक्शन हुए हैं, तमाम प्रोफेसरों की सुविधाएं मिल रही हैं, लैपटॉप और एप्पल का आईपैड, तमाम चीज़ें। और हम लोगों ने जो भी बातें कही हैं वो तब कही हैं जब हमारा पिछले 3 साल से मेस बंद है, हमारे यहाँ भोजन तक नहीं है, गर्म पानी पी के कई बार रात में सोते हैं। भोजन नहीं है? आप चल के देख लीजिए। हम चलेंगे, अभी मेस भी दिखाएंगे। हाँ, तो मेस नहीं चल रहा। तो हम थोड़ी देर में अब मेस की तरफ बढ़ेंगे। क्लोजिंग ये है कि यहाँ के सिक्योरिटी ब्रिज क्यों हो रहा है। सिक्योरिटी ब्रिज होने के कारण ये है कि यहाँ कई इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं बस आईटी इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, एनवायरमेंटल का इंस्टीट्यूट है, कई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भी है। लेकिन इन सब के सिक्योरिटी इनका कोऑर्डिनेशन भैया 4 आईटी का कोऑर्डिनेशन कोई और कर रहा है, वहाँ का चीफ प्रॉक्टर अलग है, यहाँ का चीफ प्रॉक्टर अलग है, यहाँ का जो वाइस चांसलर है सर्वा मुखिया नहीं है। वो भी डायरेक्टर के उसमें है कि डायरेक्टर अब वहाँ का अलग लेके चला गया, वहाँ का डायरेक्टर अलग लेके चला गया। लेकिन आईटी की वजह से घटना हुई थी कि वहाँ का सिक्योरिटी ब्रिज इसी वजह। और इसके पीछे क्या है कि इसके पहले जब से पुलिस नहीं थी कैंपस में, जब से पुलिस नहीं थी उसके पहले इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई थी। पुलिस के इंटरफेरेंस से
पुलिस के इंटरफेरेंस से ये घटना फिर क्या हो गया, बिना प्रशासन के पुलिस कहाँ अंदर है? सुनिए पहले, जो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन हो गया, गलत कोऑर्डिनेशन, उसके वजह से ये घटना हुई। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी ढीली पड़ जाएगी। ये थे हमारे साथ BHU के कुछ छात्र, बिरला छात्रावास के छात्र, जो कहावत इनके बारे में कहा तो कुछ जाता है, लेकिन मिलने पे कुछ अलग हुआ, ज्ञान की भी बहुत प्राप्ति हुई। धन्यवाद।